हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। मैं हूं विशाल और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1261। फाइंड एलिमेंट्स इन अ कॉन्टेमिनेटेड बाइनरी ट्री। ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो गिवन अ बाइनरी ट्री विद द फॉलोइंग रूल्स। एक हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन होगा, उसपे कुछ रूल्स होंगे बाइनरी ट्री के बनाने के। तो वो कुछ दो रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम लोगों को ये दोनों रूल्स समझने होंगे। रूट डॉट वैल इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी हमारा बाइनरी ट्री होगा उसका जो रूट होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है। फॉर एनी ट्री नोड, इफ ट्री नोड डॉट वैल हैज द वैल्यू एक्स एंड ट्री नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, देन ट्री नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल इज इक्वल टू 2 into x प्लस वन। यानी कि अगर कोई हमारे पास नोड दिया गया हुआ है एक्स और उसका अगर लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड अगर उसका नल नहीं है, तो फिर उस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या रही होगी, उस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू रही होगी 2x+1। और ऐसे ही राइट साइड में क्या रूल है, राइट साइड के लिए वैल्यू का रूल है 2x+2। ठीक है। बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, अगर उसका लेफ्ट नोड नल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट नोड की क्या होगी, 2x+1। और राइट नोड अगर हमारा नल नहीं है तो फिर उसकी 2x+2 वैल्यू होगी। ठीक है। नाउ द बाइनरी ट्री इज कॉन्टेमिनेटेड, विच मीन्स ऑल ट्री नोड डॉट वेल हैज बीन चेंज टू -1। ठीक है, तो हम लोगों को क्या किया गया है, सारी जो ट्री नोड की वैल्यूज है, ट्री में जितने नोड्स होंगे उनकी सबकी वैल्यूज को -1 कर दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को इसी को रिकवर करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट द फाइंड एलिमेंट क्लास, फाइंड एलिमेंट्स ट्री नोड रूट, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द कॉन्टेमिनेटेड बाइनरी ट्री एंड रिकवर्स इट। ठीक है, ये हमारा कुछ काम कर रहा होगा। और फाइंड फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो हम लोगों ने बाइनरी ट्री रिकवर किया हुआ है उससे हम लोगों को ये बताएगा कि उसमें ये पर्टिकुलर जो भी टारगेट दिया गया होगा वो उस ट्री के अंदर पर्टिकुलर टारगेट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं प्रेजेंट होगा तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये इजी सा सॉल्यूशन है। हम लोग इसको जल्दी से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ये रहा, -1 और -1। तो हम लोगों ने ये बताया कि इसकी रूट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी, जीरो होगी। और इसका लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो लेफ्ट चाइल्ड हमारा होगा नहीं, तो फिर उसकी कोई वैल्यू का मतलब ही नहीं निकलता। और राइट चाइल्ड अगर हमारा है तो हम लोगों ने क्या बोला था, 2x+2 वैल्यू होनी चाहिए। तो 2 into x का हमारा क्या है यहाँ पे, जीरो। 2 into 0+2 यानी 2 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और हमारा अगर टारगेट में फाइंड करने के लिए हम लोगों को दिया था 1, तो 1 हमारा क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसी वजह से अगर 2 पूछा होता, तो हमारा यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है, तो इसको इसमें हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये हमें कुछ ट्री दिया गया हुआ है इस तरीके से, -1 -1 -1 -1 और -1। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, इस ट्री को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो -1 यानी कि हमारा जो रूट होगा उसको जीरो होगा। ये पहला रूल था हमारा। ठीक है, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा लेफ्ट लेफ्ट ट्री प्रेजेंट है, लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट है, तो उसमें वैल्यू होगी 2x+1। और अगर राइट प्रेजेंट है तो 2x+2। तो यहाँ पे जीरो है, 2x+1 यानी यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इन दो इसके भी दोनों सब ट्री प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट। तो इस केस में क्या होगा हमारा, 1 x की वैल्यू 1 है हमारी, तो 2+1 यानी 3, इसके लेफ्ट में आएगा 3, और राइट में 2+2 यानी 4। ठीक है, ये आएगा 4। तो अब अगर इसमें से पूछ लिया कि अगर 5 एलिमेंट बताइए हमारा प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें पता है 5 नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 पूछा होता तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देते हम लोग। काफी इजी सा सॉल्यूशन है, जैसा हम लोगों ने बात करी सेम वैसे ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं क्या कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे, अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे। ठीक है, जहाँ पे इंटीजर वैल्यूज रहेंगी, जहाँ पे हम नोट्स को बेसिकली स्टोर करेंगे, सारे नोट्स को हम लोग स्टोर करेंगे, नोट्स की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ठीक है, और
जैसा कि हमें पता है कि रूट की वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है, तो शुरुआत में हम लोग इस सेट के अंदर जीरो डाल लेंगे, या नहीं भी डालेंगे तो हम लोग वहां हम लोग देखेंगे कैसे काम करेंगे। ठीक है, एक डीएफएस कॉल करेंगे और साथ ही में सारी वैल्यूज को अपडेट करते हुए चलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार कोड करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फाइंड एलिमेंट नाम की, अगर फाइंड एलिमेंट्स नाम का हमें एक कंस्ट्रक्टर बेसिकली दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे हमें रिकवर करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिकवर करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, रिकवर, जहाँ पे हम लोग अपने रूट को भेजेंगे, और रूट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। रूट की वैल्यू को भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्योंकि इसके ट्री की जितनी भी वैल्यूज होंगी, नोड की जितनी वैल्यूज होंगी, उनको हम लोग एक अनऑर्डर्ड सेट में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, सेट नोड, नोड नाम से बना लेते हैं इसको। ठीक है, और रिकवर फंक्शन लिख लेते हैं अब अपना, वॉइड रिकवर। रिकवर फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या, दो दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक तो रूट आ रहा है हमारे पास, रूट, और वैल्यू आ रही है। ठीक है, और एक वैल्यू आ रही होगी, रूट की कोई भी वैल्यू आ रही होगी। तो हम लोगों को पता है कि अगर इफ रूट इज नॉट इक्वल टू, इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, यानी अगर हमारा रूट की वैल्यू जो है वो नल है, या रूट हमारा नल है, तो उस केस में हम ऐसे ही रिटर्न कर जाएंगे। वरना फिर हमें अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो वैल्यू हमारे पास आई है, जैसे इस केस में पहला अगर नोट होगा हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास जीरो वैल्यू आई होगी, उस वैल्यू को हमें सेट में डालना होगा। तो नोट डॉट इंसर्ट, नोट डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है हमें, वैल्यू। ठीक है, और अगर वैल्यू वैल्यू आ गई है, तो अब हमें ये देख करना है, रिकवर करना है उसका लेफ्ट वाला पार्ट, यानी लेफ्ट सब ट्री, रूट का लेफ्ट। अब रूट का लेफ्ट नल होगा अगर, तो यहीं से उसको रिटर्न कर जाएगा, कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। इस वजह से हम एडिशनल चेक नहीं लगा रहे हैं। और अगर रूट का वैल्यू, रूट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। वैल्यू क्या होगी उसकी, वैल्यू के हिसाब से टू इंटू एक्स प्लस वन, यानी टू इंटू वैल्यू, वैल्यू यानी एक्स प्लस वन। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इसका राइट वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू की जगह आप लोग एक्स लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स, एक्स टू हो जाएगा, यहाँ पे आर आई जी एच टी राइट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को बस सिंपली रिटर्न करना है, ये चेक करना है कि जो भी यहाँ पे टारगेट है हमारा, वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग सीधा यहाँ से रिटर्न करेंगे, नोट डॉट फाइंड, और यहाँ हम अपना टारगेट डालेंगे, इज नॉट इक्वल टू नोट डॉट एंड, क्योंकि हमें, और ये सॉल्व हो गया है। तो हम लोगों ने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसका ये जो भी सॉल्यूशन है उसका कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।